द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज। एक्सेलरेशन का मतलब आपने पढ़ा है गाड़ी में, जब आप गाड़ी में बैठते हो तो बोलते हैं एक्सेलरेट करो एक्सेलरेट करो एक्सेलरेट करो, मतलब सुना है आपने कभी एक्सेलरेट का क्या होता है मतलब? हाँ बिल्कुल सही, कहते हैं एक्सेलरेट करो, अरे यार स्पीड बढ़ाओ, और जितनी यानी कि जो स्पीड से भी आप चल रहे हो उसको थोड़ा तेज करने के लिए कोई कह रहा है, तेज करने के लिए। इसका मतलब चेंज इन स्पीड, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन स्पीड। देखो एक्सेलरेट मतलब जब भी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाए उसे एक्सेलरेट। अब जायज बात है वो टाइम के रिस्पेक्टिव में बढ़ेगी, ये तो जादू हो जाएगा ना कि मैं जब देख रहा हूँ गाड़ी को वो धीरे चल रही है और उसी टाइम पे गाड़ी तेज तेज चल रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। टाइम चेंज होगा गाड़ी अपने आप तेज होगी, टाइम चेंज होगा हो सकता है गाड़ी कम हो जाए। तो द चेंजिंग इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी आपसे पूछे एक्सेलरेशन क्या है, बोलना भैया when there is a change in speed with respect to time, स्पीड में चेंज आए टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है ना? एक्सेलरेशन ये बताता है गाड़ी कितनी तेज मूव कर रही है टाइम के रिस्पेक्टिव में। अब मैं आपको समझाता हूं, मान लो आप वही दो सेकंड वाला केस, 2 सेकंड वाला, ध्यान से सुनना। 1 सेकंड में मैंने पलके झपकाई, ठीक है, और मैंने अपने सामने देखा एक व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। फिर मैंने 1 सेकंड बाद देखा तो उसकी स्पीड मुझे थोड़ी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड, मतलब भागता हुआ तेज नजर आ रहा है। तो आप कहोगे भैया जो एक्सेलरेशन है, अब सुनना मेरी बात सुनना, स्पीड में चेंज कितने का आया? 1 का, 2 से 3 हो गया, 1 का चेंज आया, 2 थी और अब कितनी हो गई? 3। तो आप कहोगे भैया जो स्पीड में चेंज आया है वो 3 - 2, 1 का चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? 3 - 2 1, और नीचे भी क्या आया? 1। आंसर इज 1। लेकिन अब इसको लिखते कैसे हैं वो सुनना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये आपकी, अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या ये आपकी शुरुआत की स्पीड थी या नहीं थी? हाँ। और ये आपकी क्या फाइनल लास्ट में जो आपने नोटिस करा वो स्पीड थी नहीं थी? क्या ये आपका टाइम था या नहीं था? जो बेटा शुरुआत की स्पीड होती है, याद रखना उसे यू कहा जाता है, यू कहा जाता है, यू। और जो फाइनल स्पीड है उसे v कहा जाता है। अब आप बोलोगे v तो हमने वेलोसिटी के लिए सुना, नहीं, एक्सेलरेशन फॉर्मूले में जब भी आप कभी स्पीड लिखो तो v लिखोगे, लेकिन अगर v और u एक साथ आए तो वहां रिलेशन समझना है, v इज अ फाइनल वेलोसिटी। तो देखो 3 में से 2 माइनस करा, यानी कि हमने v में से u माइनस करा, और नीचे हमारा टाइम लिखा था हमने t। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और अब इस फॉर्मूले को अच्छे से समझो कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। जैसे आपने अभी भी पढ़ा कि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यही तो पढ़ा आपने, स्पीड की ऐसा यूनिट। इसकी क्या होगी मैं समझाता हूं। ये बताओ v - u, ये स्पीड है, स्पीड को कैसे लिखते हो? मीटर पर सेकंड में, और नीचे टाइम है, टाइम को किस में लिखते हो? सेकंड में। अब इन पे फोकस करो, ये क्या है? मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर डिवाइड बाय सेकंड, और उसके नीचे भी टाइम सेकंड में है, सेकंड के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, और इस पूरे को ऊपर ले जाओ। और ध्यान से देखना, मीटर बाय सेकंड और 1 बाय सेकंड, तो ये क्या हुआ? मीटर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा मीटर, और नीचे एस और एस, एस का स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आता है। आप भी जब, अच्छा आप स्पीड का फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में आता है? मीटर में बोल दूं? टाइम किस में आता है? सेकंड में बोल दूं? तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड, ये तो बनी। लेकिन अभी इसी चीज को ध्यान से सुनना, इसी को आपकी बुक में डरावने तरीके से दें तो आपने डरना नहीं है। आपने मेरे साथ थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी खासी मैथ्स पढ़ रखी है, हमें पता है कोई भी वेरिएबल नीचे हो और उसको हम अगर ऊपर लिखें तो उसका पावर नेगेटिव दिखाना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था कि 2 है और नीचे मान लो 5 की पावर 2 है, मान लो ऊपर 1 है, और 5 की पावर 2 को ऊपर लिखते हैं तो 5 की पावर -2 लिखते हैं। अब ये s की पावर यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो s की पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो s की पावर क्या होगी? तो आप देखो अपनी किताबों में आप ऐसा देखोगे, तो आपने घबराना नहीं जब अपनी किताबों में आप स्पीड को ऐसा देखो, मीटर पर सेकंड ही होता है इसका मतलब।
ये या तो आप इसे ऐसा लिख लो मीटर पर सेकंड, ये किसका साइन है, डिवाइड का। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ लिख रहे हो बिना कोई साइन डाले तो आप लिखो मीटर और सेकंड की पावर -1, यानी कि ये भी मीटर पर सेकंड ही है। अब आप इस चीज को समझो, अब जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो कैसे आ रहा है, v माइनस यू बाय टी आ रहा है। v माइनस यू क्या है, मीटर पर सेकंड में आता है, यानी कि मीटर पर सेकंड मतलब मीटर बाय सेकंड, और नीचे टाइम किस में आता है, सेकंड। सेकंड के नीचे कुछ नहीं है 1, तो एक तरफ क्या लिखा है m बाय एस और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है s बाय 1। जब भी आप इसको ऊपर लेके जाओगे ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी आप ऐसे 2/4 और 1/3 सॉल्व करते हो तो 2/4 ऐसे ही रहता है और 1/3 ऊपर जाके 3/1 हो जाता है। तो ऐसे ये जो m बाय एस है ये ऊपर जाके 1/s हो जाएगा, और फिर मीटर मल्टीप्लाई मीटर से ऐसे हो जाएगा और इधर s की पावर 2 हो जाएगी। तो आप या तो इसे ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर नीचे s पावर 2 है तो ऊपर आएगी तो पावर s2 माइनस में हो जाएगी, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो जो मैंने पढ़ाया वही है। एक्सेलरेशन क्या, चेंज इन स्पीड। v मतलब हमेशा लास्ट आखिरी स्पीड, u मतलब स्टार्टिंग की स्पीड, और डिवाइड बाय टाइम। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है ना, बस ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बता दिया मैंने। और वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड नहीं निकाल रहे, यहाँ हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, हो सकता है। जब भी वेलोसिटी की बात आ जाए, मतलब अब एक्सेलरेशन 0 होने का अलग भी कारण है बेटा। एक्सेलरेशन 0 होने का थोड़ा अलग रीजन है, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे सामने एक गाड़ी रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ मान लो मैं खड़ा हूं और मैंने इस गाड़ी को नोटिस करा सबसे पहले 1 सेकंड पे। मैंने कहा ओहो यहाँ खड़ी है, चलने वाली, ड्राइवर भी बैठा हुआ अपने अंदर। फिर अगले 2 सेकंड पे मैंने देखा यहीं खड़ी है, अगले 3 सेकंड पे मैंने देखा यहीं खड़ी है, 4 सेकंड मैंने कहा ये गाड़ी वाला चला क्यों नहीं रहा, वो हो सकता है किसी का इंतजार कर रहा हो। तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन। आप मुझे बताओ पहला सेकंड था तो जो उसकी स्पीड है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। स्पीड मतलब वेलोसिटी। फिर जब मैंने दूसरा सेकंड नोटिस किया स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने तीसरे सेकंड में नोटिस किया, ठीक। अब आते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे, इस केस पे, सिर्फ इस केस पे। ये आपकी शुरुआत की स्पीड है u, ये आपकी फाइनल स्पीड है v। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाय टी। v मतलब फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी है 0, ओ नहीं 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो भी 0, डिवाइड बाय कितना टाइम में चेंज आया, 1 सेकंड। एक्सेलरेशन इज, या फिर मान लो आपने एक गाड़ी नोटिस करी, या हमने एक गाड़ी नोटिस करी, ये गाड़ी क्या हुआ ना, अरे थोड़ी गलत बना दी, ये तो उल्टा जहाज हो गया, 1 सेकंड सॉरी, महंगी गाड़ी बनाते हैं तो ये महंगी गाड़ी बन गई, ठीक है। तो ये हॉर्न, तो ये जो गाड़ी है आपने जब इसको नोटिस करा तो ये गाड़ी ना जब पहली बार आपने देखा सामने, तो ये गाड़ी मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। फिर आपने इसे 2 सेकंड बाद यहाँ नोटिस करा इस गाड़ी को, तो 2 सेकंड बाद जब आपने नोटिस करा तो गाड़ी की स्पीड अभी भी उतनी है, यानी कि जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट, स्पीड है दैट इज कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हो रही, 20 की 20 ही है। तो आप कहोगे भैया ये तो मैंने स्टार्टिंग में नोटिस करा शुरुआत की स्पीड, और ये मेरी फाइनल स्पीड, और इस दौरान टाइम कितना गया 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी, ठीक है। आप बताओ कि v की वैल्यू क्या होगी, फाइनल स्पीड 20 है, इनिशियल स्पीड क्या होगी वो भी 20 है, टाइम कितना चेंज हुआ 2 सेकंड, 0/2 आंसर इज 0। एक्सेलरेशन 0 आ सकता है, कब आ सकता है, अगर गाड़ी अपनी स्पीड ही चेंज ना करे, है ना। तो एक्सेलरेशन 0 आ सकता है। क्या एक्सेलरेशन माइनस हो सकता है, वो भी हो सकता है, समझेंगे। अच्छा
कह रहा है कि अगर बॉडी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो, यहां आपने नोटिस करा गाड़ी को, गाड़ी की स्पीड 20, फिर 20, 20 ही 20 चलती जा रही है, तो जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, सेम, चेंज ही नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, उसी सेम दूरी से चलती जा रही है। लेकिन अगर मैं आपको कहता कि पहले जब मैंने गाड़ी नोटिस करी तो वो 2 मीटर पर सेकंड की दूर स्पीड से चल रही थी, और फिर मैंने नोटिस करा 1 सेकंड बाद तो वो 5 की स्पीड पे आ गई, तो क्या आप इन दोनों में चेंज बता सकते हो? आप बोलो हाँ जी भैया चेंज तो है। क्या यहाँ पर जो स्पीड है गाड़ी की वो यूनिफॉर्म है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, सेम नहीं है, तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसे कहा जाता है। बेटा आगे जाके ना कंफ्यूजन होएगी आपको, इसलिए मैं आपको कहूंगा 2-4 चीज। एक तो नॉन यूनिफॉर्म और उसके साइड बाय साइड यूनिफॉर्म, इसके साथ साथ एवरेज, और हम आगे जाके इन्हीं के साथ साथ इनमें डिफरेंस। पता है प्रॉब्लम कंफ्यूजन क्यों आती है? क्योंकि हम यहाँ पर 2 चीजें पढ़ रहे हैं, एक हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी और एक हम पढ़ रहे हैं बेटा स्पीड। तो क्या है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, और अभी अभी हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म निकला, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म निकलेगा आगे जाके। तो चीजें साइड बाय साइड कंसेप्चुअली क्लियर करना और चीजों को जानना, अच्छे से समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने लिए, समझ रहे? अब देखो इसको समझो, एक 120 किलोमीटर का ट्रैक था, एक ट्रेन ना पहले 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से गई, मतलब पहले 30 किलोमीटर वो सेम स्पीड है, चेंज नहीं कर रही। क्या स्पीड है? 30 किलोमीटर पर आवर की। और कितनी तेज जाएगी 90 किलोमीटर, ताकि उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर हो। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते बहुत ध्यान से समझना। मैं बस इतना कहूंगा जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो आप चीजों को ना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्लियर करना। देखो मैं समझाता हूँ, जब भी क्वेश्चन आए ना ऐसा तो बना लेना। 120 किलोमीटर का ट्रैक, ट्रेन यहां से चल रही है, पहले 30 किलोमीटर जो गाड़ी है ना वो यूनिफॉर्म मोशन से गई है, यूनिफॉर्म मोशन से। और वो यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो गाड़ी की स्पीड है वो सेम है, गाड़ी ने अपनी स्पीड चेंज करी नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है। देखो ना क्या लिखा हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हुई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 30 की दूरी भी तय कर रहे हो और स्पीड भी आपकी क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड है। ठीक है, इसके बाद गाड़ी का कितना, गाड़ी को फास्ट होना चाहिए, यानी कि स्पीड की बात कर रहे हैं, गाड़ी को कितना फास्ट ट्रैवल करना चाहिए ताकि अगले 90 किलोमीटर वो 60 की एवरेज स्पीड से चले। तो गाड़ी को हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन मूव सो दैट उसकी एवरेज स्पीड बोला है, एक्चुअल में गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है वो नहीं बोला, लेकिन एवरेज स्पीड पूरी एंटायर ट्रिप की 60 हो जाए। अब समझते हैं, कोई बात नहीं मैं समझा। इस पूरे की एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है, मैं समझाता हूं। एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए पूरी ट्रिप का। इसका मतलब है 1 घंटे में गाड़ी 60 की स्पीड से पूरी ट्रिप को ट्रेवल कर दे। हमारे को टोटल कितना चलना है, 120 किलोमीटर। अगर 1 घंटे गाड़ी 60 की स्पीड से चलेगी एवरेज स्पीड, तो उस हिसाब से 2 घंटे में ट्रिप खत्म होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि 60 1 घंटे में तय करेगी एवरेज स्पीड के हिसाब से, और दूसरे घंटे में 120 कवर कर देगी। हम ये करना चाहते हैं
लेकिन हम अभी करके क्या बैठे हैं, हम तो 30 किलोमीटर दूरी तय करें और इस स्पीड से तय करें। 30 किलोमीटर तय करा है, ये आपका क्या है डिस्टेंस, ये आपका क्या है स्पीड। पता लगाओगे कितने टाइम में पहुंचे हो, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी रही है 30 की, दूरी आपने तय करी है 30 की, टाइम है नीचे टी। टी को यहाँ ले जाओ, 30 को यहाँ ले आओ, दोनों को एक दूसरे से रेसिप्रोकल शिफ्ट कर दो, टी यहाँ आ जाएगा और ये 30 नीचे आ जाएगा। 30 से 30 कटेगा, आंसर आ जाएगा 1 घंटा। आपको टोटल 2 घंटे में ट्रैवल करना है 120 एवरेज स्पीड के हिसाब से, लेकिन आपने अभी तक 1 घंटा इस्तेमाल कर लिया, आपने अभी तक 1 घंटा इस्तेमाल कर लिया और आप अभी तक सिर्फ 30 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहे हो। आपके पास टाइम कितना बचा है, 1 घंटा बचा है, क्योंकि 2 घंटे में तय करना था। अब टाइम आपके पास 1 घंटा बचा है, ठीक है। दूरी कितनी तय करनी है अब, 90, क्योंकि 30 ऑलरेडी तय कर चुके हो, पूरी 120 है। दूरी आपको तय करनी है 90 किलोमीटर, यानी कि ये आपका डिस्टेंस है। और टाइम कितना है आपके पास, क्या चाहिए आपको, कितने की स्पीड से चलोगे अब, तो स्पीड हम चलेंगे 90, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय 1, आंसर इज 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब ये जो अगला डिस्टेंस है वो हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ेगा। क्यों, ताकि हम 2 घंटे में टोटल 120 चल लें और हमारी एवरेज स्पीड जो है ना वो 60 की आ जाए। एवरेज स्पीड 60 का मतलब क्या है कि हर घंटे में हमने 60 किलोमीटर तय किया, ठीक है ना। तो फिर कुछ भी कोई खास नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और क्वेश्चन को सोचना है बस, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी यही करा हुआ है, देखो 2 घंटा टोटल टाइम लगना चाहिए और 2 घंटा टाइम लगना चाहिए, तो हमने अब तक 1 घंटा चला लिया। अब हमें अगले 90 किलोमीटर तय करने हैं 1 घंटे में, तो स्पीड हमारी होनी चाहिए 90। तो दिक्कत तो नहीं है, इसी को एक्सप्लेन। अब बेटा यहाँ टॉपिक आ जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि आप एक्सेलरेशन समझ चुके हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आपको मैं इतना कहूंगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फर्क है। फर्क क्या है मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं आपको इसके लिए सबसे पहले रिवाइज कराना चाहता हूं। यूनिफॉर्म स्पीड मान लो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लो, मत, ताकि हम चीजों को समझ सके। मैं अगर आपसे कहूं यूनिफॉर्म मतलब सेम, हर चीज सेम सेम ट्रेवल हुई, मैं यहां लिख रहा हूं टाइम और यहां मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस। मैंने कहा पहला 1 सेकेंड मैंने 4 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकेंड में मैंने 8 मीटर चला, फिर अगले 3 सेकेंड में मैंने 12 मीटर चला, फिर अगले चौथे सेकेंड में मैंने 16 मीटर चला। इसको मैं ग्राफ पे बनाता हूँ, ध्यान से रफ ग्राफ बना लेते हैं। टाइम आप नीचे लिखते हो अगर आपको याद होगा, 1 2 3 4। डिस्टेंस 4 के हिसाब से रख लो, 4 8 12 16। ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम। पहले 1 सेकेंड में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 12, चौथे में 16। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन विच शोज यू यूनिफॉर्म स्पीड मान लो, वेलोसिटी मान लो, मोशन मान लो, कि गाड़ी जो है वो ऐसे ट्रेवल करिए। बट नाउ द टॉपिक इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और मोशन, नाउ द टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं समझाता हूं इसमें क्या होगा। एक तरफ चलेगा टाइम और एक तरफ चलेगी स्पीड, ना कि डिस्टेंस, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। हाँ, इस तरफ चलेगी बराबर में स्पीड, स्पीड कह लो वेलोसिटी, वेलोसिटी कहते हैं वैसे हम, पर आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं वेलोसिटी स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से। टाइम पहला 1 सेकेंड, आपने गाड़ी की स्पीड नोटिस करी, गाड़ी की स्पीड नोटिस करी, मान लो पता चला गाड़ी की स्पीड है, ध्यान से देखो मैं केस बनाऊंगा, मान लो गाड़ी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरे टाइम नोटिस करा, गाड़ी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड।
तीसरे सेकंड नोटिस करा गाड़ी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। या फिर मान लो दूसरा केस बनाते हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड। गाड़ी की स्पीड थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, फिर गाड़ी की स्पीड हुई 20 मीटर पर सेकंड, फिर गाड़ी की स्पीड हुई 30 मीटर पर सेकंड। बेटा देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये मोशन था यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। यहां आप एक तो टाइम रख रहे थे, लेकिन दूसरा आप क्या रख रहे थे, क्योंकि आप जो ग्राफ बना रहे थे ना, आप समझो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम। तो आप इसीलिए तो ग्राफ में दो पर्सपेक्टिव रख रहे हो, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ टाइम। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना, v माइनस यू बाय टी। ये क्या होती है, स्पीड। स्पीड ही तो होती है, v और u दोनों स्पीड ही तो है। u मतलब शुरुआत की स्पीड, v मतलब फाइनल स्पीड। यानी कि एक तरफ हमें स्पीड रखनी पड़ेगी और दूसरी तरफ, इसीलिए आप देखो मैं यहाँ पे टाइम और स्पीड रख रहा हूँ, ना कि डिस्टेंस रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का रोल ही नहीं है। एक्सेलरेशन में डिस्टेंस से थोड़ा फर्क पड़ता है, एक्सेलरेशन में तो स्पीड से फर्क पड़ता है, कितना स्पीड है आपका। अब एक और केस बनाता हूं, मान लो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले बनाता हूं फर्स्ट केस का ग्राफ, और ये ध्यान रखना ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ये मैं एक्सेलरेशन वाले ग्राफ बना रहा हूं। टाइम बेटा अभी भी नीचे रहेगा, ध्यान रखना, और यहाँ पे रहेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड। टाइम हुआ है 1 सेकेंड, फिर हुआ है 2 सेकेंड, फिर हुआ है 3 सेकेंड। थोड़ा अच्छे से 20 20 20। स्पीड लिख देते हैं 10, स्पीड लिख देते हैं 20, स्पीड लिख देते हैं 30, स्पीड लिख देते हैं 40। पहले सेकंड क्या स्पीड 20, दूसरे सेकंड क्या स्पीड, तीसरे सेकंड क्या स्पीड। जो ग्राफ बनेगा, क्या वो ग्राफ आपको ऐसा नजर आ रहा है? यहां आप क्या देख पा रहे हो, देयर इज अ चेंज इन टाइम और नॉट, यस, बट द वे यू आर मूविंग with the speed you are not changing it, you are constantly moving with a speed that is 20 मीटर पर सेकेंड। आप कंटिन्यूअस एक ही स्पीड से मूव करे जा रहे हो, 20 मीटर 20 मीटर। मतलब आपकी गाड़ी जब चला रहे हो ना आप, टाइम तो बीत रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आपकी गाड़ी की स्पीड जीरो है? क्या आप रुके हुए हो? क्या आप बैठे हुए हो? नहीं, रुके हुए नहीं हो ना बैठे हुए हो, लेकिन गाड़ी की स्पीड लगातार सेम जा रही है। क्या आपकी गाड़ी मोशन में है? हाँ, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। अब अगले केस पर आओ। राइट नाउ देयर इज अ चेंज इन टाइम, बट द वे यू आर चेंजिंग योर स्पीड इज ऑल्सो सेम। पहले 1 सेकेंड में चेंज आया, स्पीड 10 का चेंज करी, फिर अगला 1 सेकेंड चेंज आया, फिर स्पीड 10 का चेंज करी। यानी कि दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो आपने अपनी गाड़ी में बदलाव लाया, गाड़ी की स्पीड में बदलाव लाया, वो सेम बदलाव लाया। इसमें क्या आपने गाड़ी की स्पीड में बदलाव लाया? नहीं, सेम ही स्पीड है, लेकिन इसमें जो आप बदलाव भी ला रहे हो ना, वो बदलाव सेम है। 10 है 10 का 20 कर दिया, 20 है 20 का पिछले वाले से सेम करा, 10 का 20, 20 का 30। ऐसा नहीं 10 का 20 और फिर 20 से 50, मतलब गाड़ी पहले हल्की से और फिर समझ रहे हो, ऐसा नहीं, सेम सेम धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो टाइम कितना हुआ? 1 2 3। स्पीड कितना बनाते हैं? 10 20 30। 10 पे 1, 2 पे 20, 3 पे 30। अब आप इस ग्राफ में प्लीज प्लीज इस ग्राफ में और इस ग्राफ में कंफ्यूज मत हो जाना, है तो दोनों सेम, बट यहां आप स्पीड का ग्राफ बना रहे हो, एक तरफ डिस्टेंस है एक तरफ टाइम है, और ये मोशन यूनिफॉर्म तो है बट ये यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन में सेम स्पीड का बनाओगे तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा। यहां पे देखो, यहाँ पे आप जो दूरी तय कर रहे हो, मैं इसका स्पीड निकालता हूं, इस केस में स्पीड निकालता हूं। आप मुझे बताओ पहले केस का आंसर बताओ, कितनी दूरी तय करी? 4। कितना टाइम लगा? 1। स्पीड कितनी आई? 4। दूसरे केस पर आओ, 8 आपकी स्पीड, 8 आपने दूरी तय करी कितने टाइम में? 2 सेकंड में। स्पीड कितनी आई? 4। तीसरे टाइम पे आओ, कितना ट्रेवल कर लिया? 12। कितना टाइम लग गया?
आंसर क्या आया? स्पीड आपकी क्या आई है? 4 4 4 4। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ये 4 4 4 सेम आए मोशन के अंदर तो आपका एक्सेलरेशन ग्राफ ये बनता है। बिकॉज ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये स्पीड में बदलाव की बात कर रहा है, और वो तो दूरी और टाइम में बदलाव की बात कर रहा है ना। अब तीसरा ग्राफ अगर हम समझे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है ना। अब 5 भी है, 10 है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है। पहले सेकंड में आपने कितना तय करा? 10। दूसरे में आप 15, 15 मतलब यहाँ रुक जाओगे, और तीसरे में आप 30 मतलब यहाँ चले जाओगे। तो आप जब इसको बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। और अगर आप मेरी बात समझो, क्योंकि मैंने आपको ये मोशन में भी समझाया था, यहाँ मान लो अगर डिस्टेंस हो और यहाँ टाइम हो, तो डिस्टेंस और टाइम से क्या निकलती है? यानी कि ये स्पीड का ग्राफ है। यहाँ अगर मैं रख दूं स्पीड मतलब वेलोसिटी, और यहाँ मैं रख दूं टाइम, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर स्ट्रेट जा रहा है तो इसका मतलब जो हमारी स्पीड है, जो हमारा मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि जितनी हम दूरी तय कर रहे हैं उतना हम डिस्टेंस, जितनी हम दूरी उतना टाइम, जितनी दूरी उतना टाइम, जितनी दूरी उतना टाइम, है ना। लेकिन वहीं मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, अगर जितना टाइम तय कर रहे हो उतनी स्पीड बढ़ा रहे हो, जितना टाइम उतनी स्पीड, जितना टाइम उतनी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर हमारा ग्राफ यहाँ दो इस टाइप का दे रखा हो, ये दो ग्राफ, ग्राफ 1 मान लो, सॉरी D1 और ये D2, पहला डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस, तो आपसे मैं बोलूं किस में स्पीड ज्यादा है? इसमें स्पीड ज्यादा है। इसमें तो समझो आपने इतना टाइम लिया और इतनी दूरी तय करी, और इस केस पर आओ, आपने इतना ज्यादा टाइम ले दिया लेकिन डिस्टेंस आपका इतना ही ट्रेवल हुआ, तो आप कहोगे भैया ऊपर वाले का डिस्टेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली चीज इससे कम टाइम लिया और उससे ज्यादा भी दूरी तय करी। इसमें तो हमने ज्यादा टाइम भी लिया और दूरी भी कितनी कम कम तय करे। तो ये, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको ये बनाऊं इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, तो आप समझो यहाँ इतना टाइम लगा और स्पीड आपने इतनी चेंज कर दी, यानी कि आप ज्यादा दूरी तय कर रहे हो। यहाँ आपने इतना टाइम लिया और दूरी आप इतनी तय कर रहे हो, यहाँ आपने इतना टाइम लिया और दूरी, आप स्पीड जो आपकी चेंज हो रही है वो ज्यादा चेंज नहीं हो रही। टाइम ज्यादा चेंज हो रहा है बट स्पीड ज्यादा चेंज नहीं हो रही। तो इसमें जायज बात है डिस्टेंस तो आप कम ही ट्रेवल कर रहे होगे दोनों में, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने आपको समझाया। हमारा जो एग्जांपल है वो ये है, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब एक फ्री फॉल हो रहा है, कैसे? अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ अर्थ। मतलब अगर हम किसी भी चीज को यहाँ से, मैं इसको ऐसे कोई चीज होगी और उसको मैं अगर ड्रॉप कर दूं ऐसे, तो क्या होगा? वो चीज नीचे गिर जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी में जो अर्थ है, हमारा अर्थ का जो सेंटर है, वहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको अपनी तरफ से खींच रहा है। दिस इज फ्री फॉल, है ना। जब कभी आप झूला वूला भी झूलो तो वहां पे झूलों का नाम होता है फ्री फॉल, इस टाइप से। तो वो फ्री फॉल बता रहा है। तो एक एग्जांपल है किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझो मेरे भाइयों। अगर आप में से अभी भी कोई ये सोच रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है टाइम चेंज होने पर स्पीड, क्या टाइम चेंज होने पर स्पीड, क्या स्पीड में क्या चेंज हो रहा है, या स्पीड वही है, यही गलती है। यही चीज मैं आपको कल समझाया, इसमें मैंने इसी चीज पे मेहनत कराई। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन, अगर आप जो कह रहे हो ना, मैं एक्सेलरेशन समझा देता हूँ, आप इस ग्राफ की बात कर रहे हो, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था? नहीं, ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसमें हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई टी। ऊपर ये v माइनस यू क्या है? स्पीड में चेंज, नीचे क्या है? टाइम में चेंज। तो एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम है। स्पीड में चेंज आप इस तरफ लिखते हो, टाइम में चेंज आप इस तरफ लिखते हो। तो ये जो है आपकी जो चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, ये टाइम चेंज हो रहा है। अगर आप स्पीड सेम रखोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा ना। लेकिन अगर आप स्पीड में चेंज दोगे, सेम चेंज दोगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो आप एक क्या देखोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो हमने पढ़ा था कल। अब अगर मैं समझाऊं इस चीज को, तो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वो क्या है? कहता है बिकॉज इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है कांस्टेंट रेट पे इन कांस्टेंट डायरेक्शन। बेटा इस चीज को समझो, जो ये चीज लिखी है यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं एक चीज को यहाँ से ड्रॉप करूं, तो सबसे पहले
आप ये बताओ, अगर एक इंसान 5 मंजिल ऊपर से गिर रहा है और एक 20 मंजिल ऊपर से गिर रहा है, किसके मरने के ज्यादा चांस है? आपको पता भैया 20 वाला तो चूर चूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जब वो ऊपर से गिरेगा ना, जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर आप कोई चीज यहां से ड्रॉप करोगे तो वो धीरे स्पीड पकड़ेगा जैसे नीचे जाता जाएगा। जितनी ज्यादा स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि टाइम भी ज्यादा होगा, और टाइम जितना ज्यादा मिलेगा स्पीड उतनी तेज होती जाएगी ग्रेविटी की वजह से। तो यही एग्जांपल को इसमें समझाया गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। कैसे? जैसे मान लो जो हमने किसी चीज को छोड़ा, तो 0 सेकंड पे छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड भी 0 है। मान लो ये 0 सेकंड, और अभी इसको मैंने हाथ में रख रखा है और स्पीड भी 0 है। लेकिन जैसे ही जब मैं किसी चीज को छोड़ूंगा तो 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर चौथे सेकंड में खत्म, नीचे गिर। there is a change in time, 1 second change. But when I'm talking about speed will also change. It will continuously rising. Speed will continuously increasing because of change in time. Time will increase, speed will also increase because of gravitation force. 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड मान लो इतनी है डाउनवर्ड, अभी 0 सेकंड, जैसे उसको छोड़ा 1 सेकंड बाद नोटिस करा उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड बाद नोटिस करा तो उसने उतनी स्पीड और गेन कर ली। देयर इज अ चेंज इन स्पीड विद अनदर चेंज इन टाइम। फिर एक और सेकंड बढ़ा दिया, अब और इतना ही 9.8 इसमें और बढ़ गया, इतना हो गया। तो वेलोसिटी, आप जो वेलोसिटी देख रहे हो वो हर एक एक सेकंड में इतनी बढ़ती जा रही है, और ये आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहा है। और जब आप इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बनाओगे तो आप फर्क समझो। जब आप ग्राफ पे इसको बनाओगे, मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मान लो जब हमने गिराया तो 4 की स्पीड थी, मान लो फिर गिराया 8 की स्पीड हो गई, फिर 12, तो पहले सेकंड में 4, दूसरे सेकंड में 8 की स्पीड, तीसरे सेकंड में 12। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो आप बोल रहे थे ना, जो आप बोल रहे थे, वो आप कह रहे थे कि भैया स्पीड सेम रहेगी। अगर मैं किसी चीज को मान लो गिराऊं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पे गिराऊं, और मान लो उसकी स्पीड 4 रहे, दूसरे सेकंड में भी 4 रहे, तीसरे में भी 4 रहे, this is not a uniform acceleration. Why it is not a uniform acceleration? For understanding uniform acceleration, whether there is an uniform acceleration or non-uniform acceleration, first you have to understand then what is the formula या what is acceleration. अगर आप एक्सेलरेशन जान रहे हो तो ही आप बेटा किसी चीज को समझा पाओगे। चीज समझो। अगर आपसे कोई यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म बहुत दूर की बात है, उसके बाद लिखा क्या है, मोशन लिखा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है? एक्सेलरेशन है या मोशन है या स्पीड है या वेलोसिटी है, क्या है? यहां था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप पहले एक्सेलरेशन का मतलब जानो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड में चेंज आना टाइम के साथ साथ। तो यहाँ एक तरफ ग्राफ जब बनाओगे, एक तरफ स्पीड आएगी, एक तरफ टाइम आएगा, और आप स्पीड में चेंज करते जाओगे बराबर टाइम के साथ साथ। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसको मैं ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुका था कल, बस ये तो एग्जांपल समझना था। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी समझा चुका था। जब टाइम बढ़ेगा तो जो स्पीड में चेंज आएगा वो यूनिफॉर्मली ना हो। मतलब अभी आपने ऊपर पढ़ा, मान लो 9.8 है, अगले में 19.6 छोड़ो, इतना और नहीं बढ़ा, मान लो 20 हो जाए, ये लो, तो आप कहोगे भैया 9.8 से 20 हो गया, इसका मतलब जो चेंज आया है वो 9.8 नहीं आया, वो शायद 10.2 आया है। मान लो इन दोनों को जोड़ो, 10 और 8 और 2 10, 10 और 9 21 20, ये चेंज आया। तो देखो पहले में इतना था, दूसरे में इतना चेंज आया। क्या स्पीड टाइम बढ़ने के साथ साथ स्पीड में चेंज सेम आया? नहीं। या फिर ऐसे समझो बेटा, ये जो मैं समझा चुका था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मान लो 4 की स्पीड, फिर मान लो 10 की स्पीड, यहाँ तो 8 ही रखते हैं, फिर मान लो यहाँ 12 है। अब मान लो पहले 1 सेकंड में तो 4 थी, दूसरे सेकंड में बेटा 6 थी, और तीसरे सेकंड में 12 थी। तो आप जब इस ग्राफ को बनाओगे, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो is there any change in speed? आप कहोगे yes, there is a change in speed, but the change that we are observing in this figure is not a uniform change. There is a change in time, 1 second, 2 second, 3 second, but the speed, that is the velocity that is increasing, is not uniformly, it is non uniformly increasing. मतलब
पहले 1 सेकंड में 4 की स्पीड करते हो, 2 सेकंड में 6 की स्पीड करी है, यानी कि कितनी बढ़ाई 1 सेकंड में, सिर्फ 2 बढ़ाई। लेकिन उसके अगले 1 सेकंड में 6 से पूरी 12 हो गई, यानी कि पूरी 6 स्पीड बढ़ा दी। यानी कि भैया हर इंटरवल ऑफ टाइम में आप स्पीड तो सेम बढ़ा ही नहीं रहे। हाँ तो ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है बेटा, कह रहा है इसका जो नॉन यूनिफॉर्म, इसका कर्व्ड लाइन बनती है, ये कर्व्ड इस तरीके से भी हो सकता है बेटा और इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है ना।